हेलो दोस्तों, आज फिर से आपके सामने मैं मनीष कुमार गुप्ता LIC मोटिवेशन स्पीकर मुखातिब हुआ हूँ और मैं आज आपको एक LIC के नए विषय पे चर्चा करता हूँ। तो हम आज जो LIC का एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसमें कि है आनंदा। आज हमारे LIC में अभी तक हर अभिकर्ता को जैसे कि ब्रांच में जाके अपने प्रपोजल को अंडरराइट कराना होता था और वहीं से उसकी पॉलिसी इन्वेस्टर की इशू की जाती थी। तो अभी लेटेस्ट हमारे MM साहब की तरफ से ये हमारा पोर्टल लॉन्च किया गया है केवल एजेंटों के लिए या एडवाइज़र्स के लिए, जो कि वो घर पे बैठ के अब मतलब किसी भी कस्टमर की पॉलिसी को वो वहाँ से जमा कर सकते हैं और उसकी हमारी जो फर्स्ट रिसीविंग जो होती है हम निकाल के वहाँ पे उसको दे भी सकते हैं। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा जानते हैं कि आनंदा इस तरीके से पैकेज प्लान आनंदा जो हमारा है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि हम इसमें अभी तक हम लोग को जो ये एडवाइज़र को ये दिया जा रहा है केवल 2 लाख के प्रपोजल को कंप्लीट करने के लिए दिया जा रहा है। इसमें अहम मुद्दा ये आ रहा है कि हम जिस इन्वेस्टर को हम वहाँ पे बीमा करने जा रहे हैं मैक्सिमम 2 लाख तक का ही हम इंश्योर्ड उसको दे पाएंगे और उसके लिए उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड पे भी एक चीज़ सबसे बड़ी यहाँ पे ये आ रही है कि अगर उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तभी हम उसकी पॉलिसी को हम कर पाएंगे और उसका मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड नहीं है आधार पे तो हम उसकी पॉलिसी को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है आधार से कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही हम किसी व्यक्ति का जिसका आधार नंबर हमारा मोबाइल नंबर से लिंक है तो जब हम इस पॉलिसी को करते हैं तो सबसे पहले एक वेरिफिकेशन कोड उसके पास जाता है जिसको हमें एंटर करना पड़ता है। जब हम एंटर करते हैं तो आधार की जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो हमारे पास तुरंत ही अवेलेबल हो जाती हैं, मतलब कंपनी उसको तुरंत ही प्रोवाइड हमारे सामने कर देता है। उसके अकॉर्डिंग हम उसको उसके टर्म के अकॉर्डिंग या उसके प्लान के अकॉर्डिंग हम उसको 2 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और उसकी सारी जो भी डिटेल हमें जो ब्रांच में जाके फिलअप करानी पड़ती थी अंडरराइटिंग की वो अपने लैपटॉप से या हम अपने कंप्यूटर से उसको फीड करा के उसकी पॉलिसी को वहीं से जनरेट कर सकते हैं। लास्ट में भी उसके पास एक OTP जाता है कि जब वो एग्री होता है तो हमारा OTP जाके उससे हम OTP लेकर जैसे ही हम उसको एंटर करते हैं तो उसकी पॉलिसी जनरेट हो जाती है और उसकी फर्स्ट प्रीमियम रिसीट जिसको FPR बोलते हैं वो भी जनरेट हो जाती है, जिसको हम अपने किसी भी प्रिंटर से निकाल के उसको दे सकते हैं या हार्ड कॉपी में उसको सेव भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमारी LIC ने इसको इसलिए बना दिया है कि जैसे कोई कार्यकर्ता जो हमारा है या कोई भी एडवाइज़र है जो किन्हीं कारणों से हमारे ऑफिस में नहीं आ पाता है या कहीं वो बाहर है और वहाँ पे वो बैठा हुआ है तो वहाँ से वो उस पार्टी की पॉलिसी को वो इशू करा सकता है। लेकिन बस 2 चीज़ें मेन है कि उसका नंबर जो है वो हमारा मोबाइल नंबर जो है पार्टी का वो आधार से लिंक होना चाहिए और उसमें वेरिफिकेशन के लिए हमें एक ईमेल आईडी की भी ज़रूरत पड़ती है जो उस पार्टी की बनी होनी चाहिए। तो इन दोनों के रहते हुए हम किसी की भी पॉलिसी किसी के घर से भी हम उसको इशू कर सकते हैं और किसी भी टाइम इशू कर सकते हैं। तो ये एक नई चीज़ अभी शुरू की गई है, अभी ये ट्रायल बेस पे सब चल रहा है और इस पर पॉलिसियाँ भी हमारी चल रही हैं और कुछ लोगों ने इस पर वर्क भी किया है। लेकिन अभी ड्रॉबैक थोड़ा सा आ रहा है कि बहुतों के केसों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि उनके मोबाइल नंबर उनके आधार से रजिस्टर्ड नहीं है। तो सबसे बड़ी बात समस्या यहीं पे यही चीज़ आ रही है कि जब तक मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक हम पॉलिसी आपको आनंदा से पूर्ण करके नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हमें बाकायदा वैसे ही ब्रांच में आके उसी तरीके प्रपोजल कंप्लीट कराना पड़ेगा जैसे हम अभी तक करवा रहे थे। तो आगे आने वाले समय में भी अब थोड़ा सा ये भी आएगा कि जो आनंदा में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं थोड़ा सा अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हो सकता है कि विदाउट OTP हमारा कुछ ऐसी चीज़ें ला के रखी जाएँ ताकि हम किसी की भी पॉलिसी उसको वहीं पे घर पे बैठ के ही हम उसको प्रोवाइड कर सकें और उसको पेमेंट भी हम ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी भी तरीके से हम उसका पेमेंट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आज के लिए इतनी जानकारी आपको मैं बताता हूँ, बाकी नेक्स्ट जानकारी के लिए हम आपको फिर से एक बार मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।